सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज हमारा ट्रेडिंग सीखने का है डे 6। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल एंड ब्रेकआउट। इसका मैंने नाम दिया है आरसीबी ले लो, सी बी आर ले लो, बी सी आर ले लो, भाई तुम जो भी लेते हैं। और भाई इन सब चीज़ों को सीखने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर न्यू हो। और भाई ये वाला कोर्स जो चार्ट पैटर्न है आज का, क्योंकि कोर्स है चार्ट्स में है, जो चैट लिख दे, सॉरी मैंने। आज का हमारा कोर्स है चार्ट में, और ये सभी चीज़ें चार्ट्स में इंपॉर्टेंट होती है। सभी चीज़ें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहाँ से तुम्हारा स्टॉप लॉस हो रहा है, कहाँ से तुम्हारी एंट्री हो रही है, ये सभी चीज़ें भाई ये चार्ट्स में पता लगती हैं। कैंडलस्टिक से ही चार्ट बनता है, मगर चार्ट को समझना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम चार्ट्स को नहीं समझेंगे तो हम भी अमाउंट मिस कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या चीज़, कहाँ से ब्रेकआउट ले रही है, कहाँ से एंट्री हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो गाइज शुरू करते हैं ना। और शुरू करने से पहले एक बात और फिर से, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो चैनल को। अगर भाई तुम्हारा कोई साथ में और दोस्त हैं भाई, उनको भी शेयर करो और मेरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो गाइज शुरू करते हैं। गाइज देखो, आज का है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न है, अभी आपको लग रहा होगा कि चार्ट पैटर्न्स इजी होते हैं। भाई देखो, इजी तो हैं मगर मेरे समझाने से, नहीं तो बाकी सब तो भाई उसको बहुत लंबा खींच देंगे कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, और तो गाइज अब देखो, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मैं बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा लंबा भी चलेगा वीडियो, मगर एंड तक देखना। ठीक है, अब देखो, जो ये कैंडल स्टिक्स होती हैं, हमारी कैंडल स्टिक्स हैं। जैसे कि अगर आपने मेरी कैंडल स्टिक्स वाली वीडियो नहीं देखी, बुल बेयर वाली, भाई वो तीनों के तीनों पार्ट्स देख के आओ। तीनों के तीनों पार्ट देखोगे तभी तुम्हें ये वीडियो समझ आने वाली, तो नहीं आने वाली। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट मैं और बोलना चाहूँगा, भाई जितने भी मेरे कोर्सेज है उसको शुरू से देखो, तभी आपको ये चार्ट वाला समझ आएगा। नहीं तो इसके अंदर भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट वगैरह, प्राइस एक्शन वगैरह। प्राइस एक्शन तो गाइस हम आगे पढ़ेंगे, मगर अभी लिक्विडिटी भी आगे पढ़ेंगे। बट भाई इसके अंदर इस कैंडलस्टिक्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत मेन है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, अभी हमने पढ़ लिया था कैंडलस्टिक्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं। अब देखो, जैसे कि अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये 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 वाला जो है, अब देखो, CRP, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब समझ लो कुछ भी। ठीक है, सी का मतलब क्या है, कंटिन्यू, आर वो है रिवर्सल, बी फोर ब्रेकआउट, BO। ब्रेकआउट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, और अगर कंटिन्यूशन और रिवर्सल समझना है तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में बता दूंगा मैं, क्योंकि भाई उसके ऊपर फुल वीडियो है, तो पहले वो देखो जाके। ठीक है, तभी आपको ये समझ आएगा। कंटिन्यूशन हटा दिया, रिवर्सल हटा दिया, सब कुछ बना दिया। अब यहाँ पे सिर्फ BO ब्रेकआउट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पड़ा था, ये 90 रुपीज़, 80 रुपीज़, एक ही पैटर्न में भी प्राइस ऊपर नीचे अभी 80 90 80 90 कर रहा है। जब प्राइस 80 90 से नीचे जाएगा, और यहाँ से समझ लो, या फिर यहाँ से ऊपर ले लो। ठीक है, यहाँ से ऊपर लेते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस की छत तोड़ दी, सपोर्ट का फर्श तोड़ दिया, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेकआउट, उसे ही कहते हैं हम ब्रेकआउट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। वंस अगेन मैं दोहरा देता हूँ एक बार और। ठीक है, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, छत, सपोर्ट क्या है, फर्श। फर्श की वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज़। छत की वैल्यू कितनी है, 90 रुपीज़। जो प्राइस था वो एक ही डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे 80 90 कर रहा है, 80 90 कर रहा है। ना ही सपोर्ट क्रैक कर पा रहा है, ना ही रेजिस्टेंस क्रैक कर पा रहा है। ठीक है, ना ही सपोर्ट उसे 80 से नीचे जाने दे रहा है, ना ही रेजिस्टेंस उसे 90 से ऊपर जाने दे रहा है। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा,
यहाँ पे जैसे कि मैं एक सेकंड फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ही ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ तो मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा मार्केट ऊपर जा रहा है। बस ब्रेकआउट का ध्यान रखना। ब्रेकआउट मतलब छत तोड़ दी इसने, यहाँ से क्रैक कर दिया, यहाँ से इसने फर्श तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे। आई होप आपको भाई ब्रेकआउट समझ आ चुका, मगर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ब्रेकआउट, मगर थोड़ा सा समझना होता है कि एंट्री और ब्रेकआउट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। कई तो भाई अपने आप को ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी बोलते हैं भाई, जैसे शॉर्ट टर्म में उसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट पे कई ट्रेडर्स होते हैं भाई, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट करके बाहर निकल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना। अब मैं समझाता हूँ आपको चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। सीधा चलते हैं अब चार्ट्स पे, ठीक है। लेट्स गो गाइस, ट्रेडिंग विद सिद्धार्थ। ओके सो गाइस, मैंने आपके लिए 15-16 चार्ट्स रखे हुए हैं। आई होप भाई आप सबको समझ आएगा, और भाई मैं ये होप करूँगा कि भाई मैं अपने इजी एंड बेस्ट दूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था गाइस आपको, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। कंटिन्यू वाला अगर आपने भाई वीडियो नहीं देखी पहले भाई वो देख लो, तभी आपको ये वाला समझ आएगा, नहीं तो मैं यहाँ से ऊपर ऊपर ही बताऊँगा कंटिन्यू का और रिवर्सल का। अब मेरी कंटिन्यूशन एंड रिवर्सल वाली जो वीडियो उसके जाकर देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल में और इजी वे में समझा रखा है, ठीक है। अब देखो, अब पहले हम बुल वाला पढ़ लेते हैं। ये हमारा बुल वाला है, ठीक है। ये आ गया हमारा बुल। पहला चार्ट पैटर्न है जो हमारा, वो है असेंडिंग ट्राइंगल। और भाई सेकंड जो हमारा है बेयर। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंटिन्यू वाले पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको मैं रिवर्सल वाले पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो कौन डिसेंडिंग में क्या है और असेंडिंग में क्या है। भाई देखो, अपने बचपन में आपने पढ़ा होगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। इतना तो भाई सबको ज्ञान होगा ही, ठीक है। अब देखो बुल में देख लो, इसको अभी देखो ही मत, ठीक है। इसको तो भाई अभी देखना ही नहीं है। ओहो, इसे तो गाइस अभी देखना ही नहीं, ठीक है। ए यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसे तो अभी देखो ही मत, ठीक है। अब देखो इधर असेंडिंग ट्रायंगल क्या है, चलते हैं भाई अपने वापस बोर्ड पे। असेंडिंग ट्रायंगल ये, ठीक है। जब पैटर्न ऐसा बन रहा होगा ना, ऐसा, यहाँ पे शायद मैंने ज़्यादा खींच दी। अब देखो गाइज, नॉर्मल सी बात है भाई, ज़्यादा फोर्स ही नहीं करना अपने आप को, ठीक है। अब मैं एक सेकंड फिर से ड्रॉ कर देता हूँ भाई आपकी संतुष्टि के लिए। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर सीधा ऊपर ही चले गया यहाँ पे। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड 80 असेंडिंग ट्राइंगल। और असेंडिंग ट्राइंगल अंदर भी बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है जो, यहाँ पे से तुम्हारा स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे से तुम्हारा जो ये सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब देखो जो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था ना, क्रैक हुआ है और यहाँ से तुम्हारी एंट्री हुई है, और मतलब यहाँ से तुम्हारा ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट समझ लो भाई, ब्रेकआउट ईजी है, या फिर एंट्री समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे से मार्केट ऊपर आ रहा था, ऐसे सीधा ऊपर चले गया, यहाँ से एंट्री मारी इसने, यहाँ पे से स्टॉप लॉस हुआ था, ठीक है, इजी भाई। और यहाँ पे देखो तुम्हारा भाई जो टॉप का प्राइस है, टॉप प्राइस यहाँ तक चलेगा, ठीक है। बस बस भाई बस खत्म, टाटा बाय बाय। असेंडिंग ट्रायंगल ये भी खत्म होता है। और सेकंड है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। भाई देखो, अब जैसे असेंडिंग होगा वैसे डिसेंडिंग होगा। अब जो ये कंटिन्यू वाले थे ये तो अपना कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब जो ये कंटिन्यू वाले हैं ना, ये भाई कंटिन्यू रखेंगे ही रखेंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जो कंटिन्यू वाला मैं जो ये अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब चैप्टर तो क्या ही है, जो कंटिन्यू वाला ये सब्जेक्ट, मतलब जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ ना ये कोर्स वाला कंटिन्यू वाला, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और रिवर्सल वाले में मैं जब ये चार्ट्स खत्म हो जाएंगे, ये चार, क्योंकि मैं सिर्फ एक समझाऊंगा, दूसरा आपको खुद को सोल्व करना है, खुद को समझना है कहाँ से क्या होगा, ठीक है। अब क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे, और यहाँ और ऐसे, ठीक है।
अरे शायद गलत बन गया। गलत नहीं बना, बना सही था, मगर थोड़ा सा वो गंदा हो गया यार। ड्राइंग मेरी ना, ड्राइंग बहुत गंदी है यार। यहाँ से ऐसे, ठीक है, इसे कहते हैं डीटी, डिसेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग क्या था भाई, छोटे से बड़ा जा रहा है, और डिसेंडिंग क्या था, बड़े से छोटा आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको डाउट है तो भाई मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सेम, सेम ऑफ दिस, ठीक है, सेम। और ठीक है, ये देख सकते हो भाई यहाँ पे, हेलो, डिसेंडिंग ट्राइंगल कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। पहले का क्या रहा, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सेम ऐसा बना जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। एंट्री कहाँ से हुई, ब्रेकआउट कहाँ से लिया इसने, यहाँ से। एंट्री बोल लो, ब्रेकआउट बोल लो। और जो भाई जो ये है ना, ये और ये तुम्हारा है छत, रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये है तुम्हारा सपोर्ट, फर्श, ठीक है। और तुम्हारा टॉप का प्राइस था जो भाई, तुम अगर ना ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लॉस में भी कर सकते हो। जैसे मार्केट नीचे जा रहा है उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको शॉर्टकट ट्रेडिंग बोलते हैं, उसको छोड़ो, ठीक है। उसके आगे उसके लिए भी मैं लॉन्ग वीडियोस लाते रहूँगा। और स्ट्रेटजीज है भाई, भाई ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, तुम अपनी भी स्ट्रेटजीज लगाओ, मेरी भी लगाओ भाई, प्रॉफिट होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, मगर लॉस भी हो सकता है, मगर भाई अपना 100% दो कि मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए, ठीक है। भागो मत, मगर जिद पकड़ के रखो। जैसी जिद होगी वैसे ही तुम्हारा एक्शन निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, आई होप भाई आपको ये बेयर वाला समझ आया होगा, कंटिन्यू वाला, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले पैटर्न पे। ये है हमारा बुलिश। बुलिश है भाई, ये जो ग्रीन वाले हैं देख लो भाई, इधर देख लो, बुलिश वाले हैं। वैग, बुलिश वैग, ठीक है। बुलिश वैग है इसका नाम। वैडग, वैडग बोल लो, वैग बोल लो, डी साइलेंट है, वैग। बुलिश वैग में क्या है, अब देखो, मार्केट ऊपर आ रहा था, नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ये हमारा सपोर्ट बन गया, जिसको मैं पहले कर रहा हूँ, ये सॉरी, ये रेजिस्टेंस है जिसको मैंने डार्क करा। ये थोड़ा सा लाइट हमारा सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस को क्रैक करा बंदे ने भाई, एंट्री मारी यहाँ से, तुम्हारा टॉप का प्राइस सीधा यहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट। यहाँ से तुम्हारा स्टॉप लॉस हो रहा है, अपना लॉस रिकवर करो और जाके मजे करो, ठीक है। बस इतना समझाऊंगा मैं। अब बुलिश फ्लैग, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस, ये अपना सपोर्ट, स्टॉप लॉस यहाँ से हो रहा है, ब्रेकआउट ये यहाँ से ले रहा है, एंट्री यहाँ से ले रहा है। तुम्हारा टॉप का प्राइस सीधा यहाँ तक जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मजे करो, ठीक है। ये जो कंटिन्यू वाले हैं ना, तो अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे भाई, ठीक है। ये कंटिन्यू ही रखेंगे, इसका नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब देखो बुलिश ट्राइंगल, ये भाई ट्राइंगल बहुत मेन है। अपना रेजिस्टेंस, अपना सपोर्ट, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर चलेगा, ठीक है। कंटिन्यू वाला तो ऊपर जाएगा, इसने रेजिस्टेंस को छत तोड़ दी भाई, ब्रेकआउट लिया, सब स्टॉप लॉस यहाँ से हो रहा है, ठीक है। बस बात खत्म। इससे भाई तुम इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई, एक सेकंड में छोटा कर देता हूँ ना। ओके सो गाइस, लो भाई स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाओ भाई, नोट्स, नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो और इसके बारे में स्टडी करो। यही नहीं कि मेरी वीडियो देख ली बस और किसी की मत देखो, नहीं तो भाई मेरा कुछ समझ आएगा, मेरा कुछ समझ आ भी रहा है तो उसके कारण, दूसरे के कारण मेरा तुम भूल जाओगे। अगर तुम दूसरे का देख रहे हो और मेरा देख रहे हो तो मेरा समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत सिंपल में मैं समझा रहा हूँ। अब अगला क्या है, बेयरिश वैग। अगला हमारा है बेयरिश, बेराइश, बेयराइश, बेयराइश, बेयरिंग, मगर ये बेयरिंग है और एक था बुलिंग था क्या, एक सेकेंड, ये बुलिश था और ये बेयरिंग है, ठीक है। अब देखो भाई इसमें नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा झंझट नहीं लेना। अब देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे, और जो हमारा सपोर्ट है और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है ना, सपोर्ट को क्रैक कर दिया, नीचे आ गया, सपोर्ट को क्रैक करते नीचे आया, तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एसएल यहाँ पे हो रहा है, तुम्हारा सीधा लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये दिखे ना, वैसे ही भाई अपनी ट्रेड्स
खरीदना चालू कर दो, क्योंकि जितना कम में खरीदोगे उतना ही आगे ज़्यादा में बेच पाओगे। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो भाई उसके लिए कमेंट करो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ, मतलब उसके ऊपर कोर्सेज देता हूँ। तो गाइज़ अगर तुम्हें भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, उसके लिए कोर्स लाना है, तो भाई कमेंट करो, मैं कोर्स बहुत जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। अब क्या है, बेयरिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग क्या है, सेम भाई, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं बात करूँगा ही नहीं मैं ज़्यादा, ठीक है। बेयरिश फ्लैग जैसे बुलिश फ्लैग था वैसे ही बेयरिश फ्लैग है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट को क्रैक करा, यहाँ से उसने ब्रेकआउट लिया। भाई देखो पहले ना तुम्हें ब्रेकआउट का इंतजार करना है, जैसे ही दिखे तुम्हें ब्रेकआउट ले रहा है वैसे ही अपनी ट्रेड लेना या फिर बेचना चालू कर दो, ठीक है। आई थिंक तुम्हें लेना ही चाहिए, तुम्हें बाई ही करना चाहिए इस टाइम पे ट्रेड, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू चलेगी भाई ये ट्रेड सीधा कंटिन्यू नीचे जाएगी। अगर कंटिन्यू नीचे जाएगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा तुम्हें। कितने की, अगर तुम्हारे पास 1000 की ट्रेड थी, वो अगर भाई वो 300 भी जाती है ना, 300 जाएगी भाई, जा भी सकती है भाई, क्योंकि ये जो बेयरिश फ्लैग है ना, ये बड़े बड़े अमाउंट्स को कवर करते हैं, कॉन्टिन्यूशन वाले बड़े बड़े अमाउंट्स को कवर करते हैं। जैसे ऊपर ऊपर वाले जो असेंडिंग डिसेंडिंग वो छोटे अमाउंट्स को कवर करते हैं, मगर बड़े अमाउंट्स को भी कवर करते हैं जब वो बड़ा बनता है, ठीक है। ये बेयरिश फ्लैग भी भाई बहुत तगड़ा है, इसको भी स्टडी करो, ठीक है। अब क्या है भाई, बेयरिश ट्रायंगल, ट्रायंगल भी आ चुका है भाई फिर से, लाइफ भी ट्रायंगल हो रखी है, इसके अंदर भी ट्रायंगल होते हैं, वही सेम भाई। सपोर्ट को क्रैक करा, ब्रेकआउट यहाँ से ले रहा है, स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, तुम्हारा सीधा टॉप का प्राइस, तुम्हारा टॉपर प्राइस यहाँ पे जाएगा। भाई अगर देखो तुम्हें अगर ये वाली वीडियो समझ नहीं ना आ रही, तो पहले जाओ कैंडल स्टिक्स वाली वीडियो देखो एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखो, ठीक है। सीधा ये मत देखने बैठ जाना कि भाई चार्ट पैटर्न्स कैसा होता है। अगर तुम्हें पहले से आते ना ये कि चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं ना, ऐसे वगैरह ना, कैंडल स्टिक्स चार्ट्स क्या होते हैं, तो फिर देखना ये वाली वीडियो, ठीक है। अब हमारा कंटिन्यू वाला खत्म हो चुका है, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें भाई रिवर्सल। रिवर्सल क्या है भाई, फिर से वही बात, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल वाली मेरी वीडियो देखी तो भाई वो देखो जाके, ठीक है। ये आ चुका है हमारा रिवर्सल। रिवर्सल क्या है, पलटी खाएगा भाई, पलटी बल्टी, ठीक है। भाई तुम्हारी बात पे टिकेगा नहीं है, कभी भी पलटी खा सकता है, कैंडल आएगी पलटी खा लेगा, ठीक है। हाँ मतलब ये भी है कि पलटी ना भी खाए, मगर इसका टॉप प्राइस यहाँ तक जरूर जाएगा, अपने मंजिल तक जरूर जाएगा। डबल बॉटम क्या है, डबल बॉटम नीचे आया मार्केट, ऊपर जाया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट था, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, तुम्हारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था, यहाँ पे हुआ तुम्हारा स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट उसने यहाँ से लिया, ब्रेकआउट, तुम्हारा टॉप का प्राइस तो वो यहाँ तक जाएगा, लिटरली गारंटेड है भाई, ठीक है। भाई ठीक है, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि भाई इसने समझने वाली बात ही नहीं है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो भाई, हिल ही नहीं रही है तो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या है, डबल टैप। सो गाइज ये जो बेयरिश का रिवर्सल है डबल टैप, और जो हमारा ये वाला था डबल, जो हमारा वो वाला था ना बुलिश का रिवर्सल, वो था डबल बॉटम, और ये है डबल टैप, ठीक है। डबल टैप में क्या है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, जो हमारा सपोर्ट था उसे जब यहाँ पे ब्रेकआउट ले रहा है ना, ब्रेकआउट, भाई देखो अगर तुम्हें चार्ट पैटर्न सीखने हैं तो भाई ब्रेकआउट सीखो, क्योंकि मैंने ब्रेकआउट इसी वीडियो में बता दिया कि ब्रेकआउट क्या होता है, क्योंकि भाई इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा अब मैं, 15-16 मिनट वेस्ट करूंगा भाई, बिल्कुल भी मतलब बात ही नहीं होगी कुछ को, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा समझो भाई, बस सिंपल तरीके से समझो, ज़्यादा जितना ज़्यादा डीप जाओगे तुम उतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। भाई मेरे को लगता नहीं कि मेरे से ज़्यादा सिंपल कोई सिखा रहा होगा अभी इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो इसलिए भाई अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। आई होप आपको ये डबल टैप समझ आ चुका होगा भाई, मगर भाई सबसे पहले ना ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है भाई तुम लोगों ने, किसका, ब्रेकआउट का। अगर तुमने ब्रेकआउट का इंतज़ार नहीं ना करा, अमाउंट मिस कर दोगे या फिर सब कुछ डुबा दोगे, इसलिए ब्रेकआउट का इंतज़ार करो, ये पैटर्न सब कुछ याद रखो, ठीक है। और गाइस अगला है हमारा ट्रिपल बॉटम, ठीक है। बुलिश रिवर्सल में सारे बॉटम्स होते हैं, बॉटम्स एंड फॉलिंग वैग भी होगा इसके अंदर ना, अभी रुको, होगा शायद से, है भाई, है मेरे ख्याल से, है, यस है, याद रहता है भाई तुम्हारे भाई को, जैसे मेरे को याद है वैसे तुम्हें भी याद हो जाएगा बहुत जल्द, मेरे से सीखो बस।
टाइम दो और सिद्धार्थ से सीखो। मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ से हो रहा है, ब्रेकआउट तुम्हारा यहाँ से ले रहा है ये ट्रेड, 100% गारंटेड है तुम्हारी ट्रेड ऊपर जाएगी। क्यों भाई? पैटर्न बन रहा है भाई, चार्ट पैटर्न बन रहा है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो अभी समझाऊंगा मैं, इस थोड़ी सी मुश्किल होती है लिक्विडिटी, ठीक है। अब ट्रिपल बॉटम समझ गए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, पहले मैं तुम्हें बुलिश वाले समझा देता हूँ ना सारे। उल्टा बंदा, उल्टा बंदा भाई, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, उल्टा बंदा, ज़्यादा डार्क कर दिया, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, इन्वर्टेड एच एंड एस, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका नाम भी हेड एंड शोल्डर है इन्वर्टेड में। अब क्या है इसमें, देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, रिवर्सल वाला है ना ये, रिवर्सल वाला, रिवर्सल वाला है। तो भाई जो तुम्हारा ये है ना, ये ब्रेकआउट लेगा यहाँ से भी, एक ही प्राइस भी नहीं टिकेगा। क्यों? पलटी मारने वाला है भाई ये क्या करने वाला है, पलटी, पलटी नहीं मारेगा तो किस बात का रिवर्सल है ये, ठीक है। यहाँ पे हर किसी में भी देख लो पलटी मारेगा भाई ये। देखो यहाँ से जैसे कि अब तुम्हारा जो सपोर्ट था ये रहा, ये रहा तुम्हारा रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट अगर तुम्हारा यहाँ से ले रहा है, स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ से हो रहा है, और अगर तुम्हारा ये वाला पलटी खाने वाला सिस्टम दिख रहा है ना, यहाँ से देखो, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पक्का था, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पक्का था अपना। यहाँ से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही प्राइस पे हो रहा है, ठीक है, एक ही प्राइस पे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, और यहाँ से यहाँ ना, यहाँ से यहाँ इसने पलटी खाई है, फिर ऊपर गया है, इसी को कहते हैं रिवर्सल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वैग क्या है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, अपना सपोर्ट बना दिया, रेजिस्टेंस, उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, सीधा ऊपर चले गया, और यहाँ से हो चुका है तुम्हारा तगड़े वाला प्रॉफिट। अगर तुम इस वक्त पे ट्रेड बाय कर रहे हो तो भाई तुम्हारा गंदे वाला कटने वाला है, बहुत गंदा लॉस होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद मार्केट नीचे जाता ही जाता है, आई होप, क्योंकि रिवर्सल वाला है तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। इसके बाद यहाँ तक जाने के बाद मेरे ख्याल से तो भाई मार्केट नीचे जाने चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस से मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर भाई मेरे पास चार्ट्स होते और मैं और बताता। अब इधर आ जाते हैं, आई थिंक मैंने ट्रिपल बॉटम बता दिया था, ट्रिपल टॉप, हाँ है ट्रिपल टॉप आई थिंक, चलो फिर से बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ट्रिपल टॉप क्या था, मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट को यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, और इसके बाद मार्केट ऊपर भी आ सकता है भाई, पूछो क्यों, रिवर्सल है, रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल है तो गाइस ऊपर भी आएगा प्राइस, क्योंकि रिवर्सल है तो पलटी भी खाएगा, ठीक है, पलटी खाने वाले। हेड एंड शोल्डर, उसके अंदर इन्वर्टेड था, इसके अंदर हेड एंड शोल्डर है, मार्केट ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ पे से यहाँ तक मार्केट परफेक्ट अपना एक ना, एक ही प्राइस पे ऊपर नीचे कर रहा था, अपने एक ही प्राइस पे था, ठीक है। मगर इधर क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर गया, इस प्राइस को तोड़ के ऊपर गया, इस प्राइस को तोड़ा और मार्केट फिर पलटी खाया, नीचे आया, फिर अपना वही प्राइस दोहराया उसने। मगर फिर जब ब्रेकआउट यहाँ से ले रहा था, जब ये वाला पैटर्न बना और ब्रेकआउट यहाँ से लिया उसने, मार्केट फुल नीचे चले गया, ये जब ये वाला पैटर्न बना हेड एंड शोल्डर वाला, ये है रिवर्सल, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। आगे राइजिंग वैग, सेम भाई, फॉलिंग, राइजिंग, भाई राइजिंग में ऐसा मत समझना कि राइज हो रहा है तो मतलब पड़ेगा पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि भाई ये रिवर्सल हैं, रिवर्सल हैं सारे, ये सारे रिवर्सल हैं, मरवा देंगे तुम्हें, मरवाएंगे भी क्या, तुम्हारा प्रॉफिट ही कराएंगे, ठीक है। सो गाइस ये देखो ऐसा है, सपोर्ट तुम्हारा ये रहा नीचे वाला, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट तुम्हारा ये यहाँ से ले रहा है, और यहाँ तुम्हारा टॉप प्राइस सीधा यहाँ पे जाकर रुकेगा भाई, बिना किसी मस्ती के, ठीक है। रिवर्सल वाला है, वापिस ऊपर भी जाएगी मार्केट, ठीक है। अब क्या है, अब लास्ट थिंग, लास्ट थिंग क्या है कि अब यहाँ से बाहर आ जाओ। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, अगर तुमने नोट्स बनाए ही नहीं है भाई, फिर से देखो आई वीडियो मेरी, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हारा इस वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब होमवर्क क्या है, अब देखो, अब जैसे कि मैंने बताया था, रेड वाला नहीं, हाँ एक रेड और एक ग्रीन, एक रिवर्सल दूंगा मैं तुम्हें और मैं एक वो दूंगा कंटिन्यूशन,
रेड में देते हैं आपको रिवर्सल। रिवर्सल में क्या है, ये ठीक है। अब गाइज आप लोगों को ये बताना है कि एंट्री कहाँ से हो रही है इसकी, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी एंट्री कहाँ से हो रही है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है इसका, टीपी कहाँ पे है इसका, टॉप प्राइस कहाँ पे तक रुका है जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बुल का कॉन्टिन्यूशन, ठीक है। अब ये देखो, ओ एक सेकेंड, ठीक है गाइस, एक सेकेंड, ये छोटा करना पड़ेगा यार, ये बड़ा बड़ा बनेगा ना। अब देखो गाइस, अरे यार ये क्यों मिट गया। अब यहाँ से, अरे ये क्या हो रहा है अभिजीत, यहाँ से ऊपर, यहाँ 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 सीधा नीचे। अब आपको इसका तो नाम तो पता चल ही चुका होगा, मगर इसका नाम भी बताओ, इसका नाम क्या है और इस पैटर्न का नाम क्या है, और स्टार्टिंग लॉस स्टॉप लॉस कहाँ पे हो रहा है, स्टार्टिंग लॉस कहाँ पे हो रहा है, स्टार्टिंग लॉस कहाँ पे हो रहा है, और वो क्या कहते हैं यार, क्या हो रहा है वहाँ पे, हाँ स्टार्टिंग लॉस और ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। इसलिए भाई हम जो बुल वाला होता है उसके अंदर हम एस एल को स्टॉप लॉस बोलते हैं, क्योंकि लॉस वहाँ से स्टॉप हो रहा है, और वहाँ पे से जो बेयर वाला होता है वहाँ से स्टार्टिंग लॉस हो रहा है, भाई तुम्हारा लॉस होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग लॉस मतलब अगर भाई ऐसा भी लेते हो तो हम स्टार्टिंग लॉस स्टॉप लॉस एक ही बात है, क्योंकि स्टार्टिंग लॉस मत लो, ठीक है, स्टॉप लॉस लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस, ओनली स्टॉप लॉस। सॉरी गाइज, मैंने बेफालतू की बकवास कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, आई एम सो सॉरी। स्टॉप लॉस ही लो, क्योंकि स्टॉप लॉस ईजी है। अब देखो, तो मैं एक पैटर्न तो दे दी, एक पैटर्न तो दे दिया मैंने, ठीक है, ये वाला। अब दूसरा पैटर्न लो, इसको हम कंटिन्यू में देंगे आपको वन, ओहो, ठीक है, क्या है ये, वन टू थ्री, ठीक है गाइस, ऐसा है ये वाला पैटर्न देखो। और एक कौन सा वाला पैटर्न है आपको बता देता हूँ मैं, बुलिश ट्रायंगल है। सॉरी गाइज, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, मगर उसे इग्नोर करो और ये सभी देख लो, ठीक है। अब देखो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपके लिए ऐसी कोर्सेस लाता रहूँगा, जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा आपके लिए बहुत तगड़ी तगड़ी स्ट्रेटजीज आने वाली हैं, उस स्ट्रेटजी को मिस मत करो। इसलिए भाई मुझे दे देना था, सपोर्ट करो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरी फॉलोअर्स की लिस्ट बढ़ाओ, ठीक है। फॉलो करो मुझे, एम करते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है, और 4000 आवर का वॉच टाइम, ठीक है। 4000 आवर का वॉच टाइम है और 1000 सब्सक्राइबर्स, देखते हैं हमारी ऑडियंस में कितना दम है जो पूरा कर सकती है। गाइज आई होप आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ और रब इरेज, नोट्स बनाओ, मेरी वीडियो देखो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।